बिहार की राजनीति में नए युग की शुरुआत। जी हाँ, नीतीश कुमार दे चुके हैं इस्तीफा और आज सम्राट चौधरी 11 बजे राजभवन पहुंच करके शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। जहां से खबर आ रही है कि जनता दल यू की 2 डिप्टी सीएम और कई मंत्री आज साथ में शपथ लेने जा रहे हैं। यह पहली बार बिहार में हो रहा है कि भाजपा का कोई भी कैंडिडेट सीएम बनेगा। अभी तक यह इतिहास में जितने भी स्टेट में जिसमें भाजपा हमेशा लीड करती रही है, लेकिन बिहार में पहली बार हो रहा है कि भाजपा का कोई कैंडिडेट सीएम बनेगा। इससे पहले लालू यादव के शासनकाल में लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी। उसके बाद आप अभी नीतीश कुमार का दौर चला। अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में तो सरकार है ही, लेकिन इस बार कैंडिडेट सम्राट चौधरी होंगे। सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी समाज से, कहीं ना कहीं भाजपा एक बहुत ही बड़ा वोट बैंकिंग साधने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इस समाज के लोग बिहार से काफ़ी आते हैं। आज शपथ ग्रहण में यह भी देखने को मिलेगा कि आखिर मंत्री पद के लिए फिर कौन आएंगे। क्या वही मंत्री पद जारी रहेगी, क्या फिर डिप्टी सीएम किसे मिलेगा? जनता दल यू ललन सिंह या फिर संजय झा में से किसी एक को देना चाहेंगे, क्योंकि वो दोनों के लिए अभी कहीं ना कहीं जनता दल यू बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो ऐसे में वो उन दोनों में से कोई एक ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम के रूप में बन सकते हैं। निशांत कुमार से खबर आ रही है कि निशांत कुमार ने मना कर दिया कि एज ए डिप्टी सीएम अभी हम नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि अभी हम इस पद के लिए लायक नहीं है। लेकिन जनता पहले ही बोल चुकी है। अब मोकामा के विधायक अनंत सिंह जी ने पहले ही कहा है कि बनना चाहिए एज ए डिप्टी सीएम, क्यों नहीं बनेगा भाई। दारूबंदी की भी बातें हो रही है। क्या दारूबंदी की फैसला सम्राट चौधरी वापस लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये वापस लेंगे, इसलिए क्योंकि अगर ये वापस लेंगे तो जदयू की जो कामयाबी है, जो महिला वोट बैंकिंग साधने में कामयाब जनता दल रही है, कहीं ना कहीं उस पर उसकी साख पे फीका पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी मुझे नहीं लगता ये डिसीजन लेंगे। मुझे तो वो याद आ रहा है कि जब सम्राट चौधरी ने सैफरॉन यहाँ पे पगड़ी पहना था, तो उन्होंने कहा था कि अब जब तक नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, तब तक ये पगड़ी नहीं उतरेगी। और फाइनली वही हुआ जो पहले हम सुने थे। तेजस्वी यादव डे 1 से कह रहे थे कि भैया मैं बता दे रहा हूँ, आपकी ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से ही चलेंगे। और यही हुआ। नीतीश कुमार जी राज्यसभा पहला ऐसा सीएम जो कि मुख्यमंत्री पद से ऊपर राज्यसभा को देख रहा हूँ। उनकी इच्छा हो कि मैं राज्यसभा में जाऊँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो कुछ ना कुछ तो चीज़ है। या तो ये हो सकता है कि उनकी हेल्थ इशूज अब उतनी अच्छी नहीं है, तो एज ए रिस्पेक्टफुली बैकएंड से ये लोग कुछ काम कर रहे हो, ताकि जनता में एक मैसेज भी ना जाए। क्योंकि जनता ने जो वोट थी वो उस नीतीश कुमार को देख करके वोट दी थी कि एज अ सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार है। 10,000 रुपया तो महत्वपूर्ण था। अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि ये 10,000 रुपये पे ये सब खेला हुआ है। और फाइनली अब चलेगा दिल्ली से ये सरकार। दिल्ली से सरकार चले या ना चले, लेकिन नीतीश कुमार को तो दिल्ली बुला लिया गया है। बेशक अब वो रिटायरमेंट ले, इसी तरीके से राज्यसभा में जाएं, अपनी मुद्दा उठाएं ना उठाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये तो है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया है। तो आज सम्राट चौधरी का तिलक। सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भाजपा, बिहार भाजपा के लिए इससे बड़ी खुशी के दिन क्या हो सकती है। यहाँ से मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पे मौजूद है पहले से ही, और वो एक अच्छे लीडर में जाने जाते हैं। भाजपा में आज केंद्र की राजनीति भी करते हैं। तो भाजपा के लिए आज सुनने में आ रहा है कि आज जब शपथ ग्रहण लेंगे तो नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हकीकत कितनी है इसमें तो अभी तक कोई पुष्टि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लीडर आने की संभावना है। और जाए भी क्यों नहीं, क्योंकि आज दिन ही कुछ स्पेशल है उनके लिए। इतनी आसान नहीं होता है जहाँ पे लगातार 30-35 साल के शासनकाल में आप एज ए अलायंस रहे या फिर सत्ता से ही दूर रहें। ऐसे में आपका कैंडिडेट एज ए सीएम बन रहा है, तो ये भाजपा, बिहार भाजपा के लिए इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। जहाँ पे जिस स्टेट में आप देखो, इससे पहले भी जिस स्टेट में रही है, भाजपा हमेशा लीड करती है। कभी भी वो बैकफुट की राजनीति नहीं करती थी, फ्रंट फुट की राजनीति करती थी। अब वही फ्रंट फुट बैकफुट से आ चुका है बिहार में। सम्राट चौधरी एक इनका कहता हूँ कि ये आए तो लालू यादव जी से ही। इनके शकुनी चौधरी इनके पिता हैं, उनकी भी आप पुरानी भाषण देखिए। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को सत्ता से फेंकने की बात की थी। वहाँ से राजनीति की स्टार्ट करके यहाँ तक आना, बहुत ही कम समय में इन्होंने जो सत्ता के श्रेष्ठ पे पद पे हुए पहुँच चुके हैं। तो काबिलियत तो होगी तभी बिहार इस तरीके से, क्योंकि बिहार भाजपा में आप सोचिए कि इतने
बड़े बड़े नाम, इतने बड़े लीडर है कि आसानी से किसी को सीएम नहीं बनाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास जीता होगा, कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसके बदौलत आज वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अच्छा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। एजे न्यूज़ पल्स आप लोगों को अपडेट देता रहेगा जो भी हमारे साथ नई खबर आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक शेयर जरूर कर दें।